खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल की सेना को चुनौती दे रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 102 रॉकेट से हमला करने का दावा किया है। खबरों के मुताबिक महज 2 मिनट में वेल्ट गलीली इलाके में 70 रॉकेट दागे गए। वहीं आईडीएफ का यह भी कहना है कि ये सभी रॉकेट खुले इलाके में गिरे हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। इजराइल ने पहले ही कहा था कि ईरान की तरफ से जो हमला किया गया है उसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी और उसके लिए बाकायदा ईरान तैयार रहे। अपर गलीली इलाका बताया जा रहा है जहां पर एक साथ कई रॉकेट दागे गए हैं, जिसकी ये तस्वीरें भी आपको दिखा रखी हैं। और ये दावा किया गया है इजराइल की तरफ से। हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल की सेना को चुनौती दे रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 102 रॉकेट से हमला किया है। हालांकि अब आने वाले समय में इजराइल की तरफ से कौन सी बड़ी जवाबी कार्रवाई की जाती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तो ईरान को जवाब देने से पहले ही इजराइल को ग्राउंड ऑपरेशन में एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हिजबुल्लाह के खिलाफ क्या इजराइल ये युद्ध जीतेगा या फिर हारेगा? हालांकि इन सवालों ने नेतन्याहू को तब परेशान कर दिया है। इस वक्त इजराइल के 1 लाख सैनिक लेबनान बॉर्डर पर खड़े हैं और पहले से ही हमले में हिजबुल्लाह ने बड़ा झटका दे दिया है। इतनी मिसाइल एक साथ गिरेंगी तो क्या होगा? ईरान के एक हमले ने 1 अक्टूबर को पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। इतनी मिसाइल से एक साथ बचाएगा कौन? इतने बड़े हमले के बाद इजराइल के सामने सबसे बड़ा सवाल ये मिसाइल नहीं बल्कि नेतन्याहू के सामने इससे भी बड़ा चैलेंज खड़ा हो चुका है। दक्षिण लेबनान में शुरू हुआ इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के साथ ही फंस चुका है। हिजबुल्लाह ने बॉर्डर पार करने वाली इजराइल की कमांडो यूनिट पर बड़ा हमला किया और उसको खदेड़ दिया। मीडिया में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन पहले दिन फेल हो गया है। इसमें कोई शक नहीं कि लेबनान इजराइल बॉर्डर पर बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने वाला ऑपरेशन इजराइल ने लॉन्च किया, इसका वीडियो भी भेजा। लेकिन जब ईरान 1 अक्टूबर को इजराइल के मिलिट्री बेस पर मिसाइल दाग रहा था, तब लेबनान इजराइल बॉर्डर पर एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन जारी था। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजरायली कमांडो को ओदेसा और कफार किला के इलाके में बड़ी टक्कर दी है। उसके कई कमांडो मारे गए हैं, कई घायल हुए हैं। पॉइंट ब्लैंक रेंज से भी हमले का दावा किया गया है। एक तरफ नेतन्याहू का लेबनान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन है तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल अटैक। इजराइल इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में है। इजराइल को तेहरान को भी जवाब देना है और लेबनान में भी ऑपरेशन करना है। नेतन्याहू इस वक्त कई मोर्चों पर घिर चुके हैं। इस खबर से बाइडन बहुत ज्यादा बेचैन है और आगे इस युद्ध का अंजाम क्या होगा, इसे लेकर मॉस्को में बैठे व्लादिमीर पुतिन भी टेंशन में है। इस वक्त दुनिया में 4 पावर सेंटर तैयार हो चुके हैं जो इस युद्ध का फैसला करेंगे। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस, क्या अमेरिका इजराइल की मदद के लिए डायरेक्ट इस युद्ध में कूदेगा? इजराइल की राजधानी तेल अवीव में क्या फैसला होने वाला है? तीसरा शहर ईरान की राजधानी तेहरान, जहां सुप्रीम लीडर अली खामनेई का वॉर रूम बड़े फैसले ले सकता है। और चौथा शहर है रूस की कैपिटल मॉस्को, जहां से अब सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि ईरान इजराइल के मोर्चे को भी मैसेज पहुंचाया जा सकता है। इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया महायुद्ध के जलते हुए तवे पर बैठा हुआ है। नीचे आग सुलग रही है। बम, मिसाइलों और ड्रोन के हमलों से इस बार ऐसी तबाही की गारंटी दी जा रही है कि तेल अवीव से लेकर तेहरान तक दहशत फैली हुई है। ईरान के हमले के बाद अब गेंद इजराइल के पाले में है और नेतन्याहू लगातार मीटिंग करके पूछ रहे हैं कि ईरान को कैसे जवाब दिया जाए, हिजबुल्लाह को कैसे खत्म किया जाए। Y en el caso de Líbano insistimos en que la invasión terrestre debe detenerse, ya que han llegado informaciones muy preocupantes esta mañana, y España está firmemente comprometida con la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta resolución sigue conteniendo a día de hoy todos los elementos necesarios para resolver esta crisis. 2024 में सितंबर का महीना पश्चिम एशिया में नई आग लेकर आया, जब बेरूत में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को इजराइल ने एयर स्ट्राइक में खत्म कर दिया। इसके बाद 1 अक्टूबर को ही ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। सवाल है कि क्या इसी महीने
अमेरिका और रूस भी इस युद्ध में कूदेंगे और महायुद्ध शुरू हो जाएगा।